हेलो 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 एवरीवन। सो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि 2 हॉस्पिटल्स ने अपनी वैकेंसी दे दी है और यहाँ पर बाकी एम्स भी अपने नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस करने वाले हैं। तो भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे जुबान पे सरस्वती जी बैठी हुई थी कि मैंने बोला और तुरंत ही नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूज उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो भी नॉट सेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। सारे के सारे एम्स ने अपनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दे दी है। यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी ओबीसी सारे कैंडिडेट्स के लिए, और मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं वो भी यहाँ पर बता दिया है। शुरू करते हैं सबसे पहले एम्स भटिंडा से। एम्स भटिंडा के अंदर आपके पास सबसे पहले तो टोटल वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है यहाँ पर 96 पोस्ट है एम्स भटिंडा के अंदर, जिसमें सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 38 है, मेल के लिए 6 है, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल के लिए 7 और मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 पोस्ट, यानी कि ऑल टोटल जनरल कैटेगरी की यहाँ पर कितनी 53 पोस्ट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल की कितनी पोस्ट है 15 फीमेल की, 3 मेल की, और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 5 और मेल पीडब्ल्यूबीडी की 1, यानी कि ऑल टोटल यहां पर हो गई है हमारी 24 पोस्ट। ठीक है, ये था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल यहां पर हमारी कितनी पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें फीमेल की कोई सीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मेल के लिए 1 सीट है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट्स है और मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई सीट नहीं है। इसके बाद एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स है 4, जिसमें कि फीमेल की 2 सीट्स हैं और मेल की कोई सीट नहीं है। फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की भी 2 सीट्स है और एंड अगेन मेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई सीट नहीं है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल यहां पर 11 सीट्स हैं, जिसमें कि आपका जो फीमेल की है वो है 8 सीट्स, मेल की 1 सीट है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स हैं और मेल पीडब्ल्यूबीडी की कोई सीट नहीं है। सो ऑल टोटल अगर मैं यहां पर बात करूं तो एम्स भटिंडा के अंदर 96 वैकेंसीज, 96 पोस्ट है। सेकंड नंबर पे आता है एम्स भोपाल, जिसकी कोई भी वैकेंसी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। सो एम्स भोपाल ने अभी तक वैकेंसी अनाउंस नहीं करी है। इसके बाद आ जाते हैं सीधा हमारे तीसरे एम्स की तरफ, जो है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर ने टोटल यहां पर हमें दी है कितनी वैकेंसीज, 37 वैकेंसीज यहां पर है एम्स भुवनेश्वर की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक बार फिर से वो वाला जो हमारा क्राइटेरिया है या जो डिवीजन है सीट्स का, उसको देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में यहां पर फीमेल की 5 सीट्स हैं, मेल की 1 सीट है। इसी के साथ साथ फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है और मेल पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है, यानी कि ऑल टोटल यहां पर हमारे पास 7 पोस्ट है। ठीक है, फिर अगर वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, एम्स हमारे तीसरा कौन सा है एम्स भुवनेश्वर में, तो फीमेल की यहां पर ओबीसी एनसीएल के अंदर 13 सीट्स हैं, मेल की 3 सीट्स हैं, फीमेल पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है और मेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की भी कोई सीट नहीं है। ऑल टोटल हो गई है यहां पर हमारी 16 सीट्स। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां पर हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें क्या है, हमारी एससी कैटेगरी में टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें से हमारे पास फीमेल की 8 सीटें और मेल की 2 सीट्स हैं और फीमेल और मेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की कोई सीट्स नहीं है। तो ऑल टोटल यहां पर हमारे पास हो गई है 10 सीट्स। ये किसमें है, हमारा एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में सिर्फ फीमेल की सीट्स है यहां पर एम्स भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, और मेल पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी और मेल कैंडिडेट्स की कोई सीट नहीं है। तो ऑल टोटल यहां पर हो गई है हमारी 2 वैकेंसीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस फीमेल की 2 सीट्स हैं, यानी कि टोटल सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और ये बन गया हमारा ऑल टोटल एम्स भुवनेश्वर के अंदर 37 सीट्स, 37 वैकेंसीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो एम्स है वो है एम्स बिलासपुर, हिमाचल में। एम्स बिलासपुर के अंदर यहां पर आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सिर्फ 5 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1 सीट है फीमेल की और 1 मेल की सीट है। तो ये टोटल हो गई हमारी 2 सीट्स। और इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फीमेल की 2 सीट्स हैं और मेल की सिर्फ 1 सीट है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी किसी कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं है और कोई भी अलग कैटेगरी की कोई और सीट नहीं है। तो ये हमारी 2 + 3 = ऑल टोटल 5 वैकेंसीज किसके अंदर, एम्स बिलासपुर। ठीक है, एम्स बिलासपुर कौन सा वाला, हिमाचल वाला, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला नहीं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो एम्स देवगढ़ में भी यहाँ पर हमारे पास टोटल 84 वैकेंसीज है, काफी बड़ा नंबर है एम्स देवगढ़ का। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, टोटल 84, जिसमें से अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में यानी कि यूआर में यहाँ पर टोटल 27 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 10 आपकी किसकी हैं, फीमेल की सीट्स हैं 10, मेल की 7, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 8 और पीडब्ल्यूबीडी मेल की 2 सीट्स, यानी कि ऑल टोटल हमारे पास यहाँ पर है 27 पोस्ट। ठीक है, सो ये रहा हमारा द पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एम्स देवगढ़। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ओबीसी एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर में फीमेल कैंडिडेट्स की 21 सीट्स हैं, मेल की बिल्कुल 0 सीट है, कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी फीमेल के लिए 6 सीट्स हैं, तो यानी कि ऑल टोटल यहाँ पर 27 वैकेंसीज हैं फॉर एम्स देवगढ़। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि और कैटेगरीज में, जैसे कि आपका एससी कैटेगरी है तो उसमें फीमेल की 12 सीट्स हैं, मेल की 1 सीट है, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 3 सीट्स हैं और मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई सीट नहीं है, यानी कि टोटल 16 सीट्स। सो ये भी है हमारा एम्स देवगढ़ के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगेन हमारा जो एसटी कैटेगरी है उसमें फीमेल के लिए 6 सीट्स है, मेल के लिए 1 सीट है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है और मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई सीट नहीं है। दिस मेक्स इट द टोटल नंबर 8। यहां पर फिर अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में सिर्फ फीमेल और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की सीट है, जहां पर फीमेल की 4 सीट्स हैं और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स हैं, मेल और पीडब्ल्यूबीडी मेल की कोई सीट नहीं है। सो दिस मेक्स इट 6 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 84 एम्स देवगढ़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। एम्स गोरखपुर में हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 62 का, जहां पर मैं आपको ये नंबर दिखा रही हूँ, दिस इज 62 एम्स गोरखपुर। ठीक है, एक एक करके कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल की कितनी सीट्स हैं। तो जनरल कैटेगरी फीमेल की यहाँ पर 18 सीट्स हैं, मेल जनरल कैटेगरी की 3 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की यहाँ पर 8 सीट्स हैं और मेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स हैं, विच मेक्स इट ऑल टोटल यहाँ पर 31 फॉर जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द पीडब्ल्यूबीडी मेल एंड फीमेल कैटेगरी। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो उसमें फीमेल के लिए 7, मेल के लिए 2, पीडब्ल्यू फीमेल के लिए 5 और पीडब्ल्यूबीडी मेल के लिए 1 पोस्ट, यानी कि टोटल हो गई है हमारी 15 पोस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी की यहाँ पर 5 सीट्स हैं फॉर फीमेल, 2 सीट्स हैं फॉर मेल एंड 3 सीट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की और 1 सीट है पीडब्ल्यूबीडी मेल कैंडिडेट की, जो कि इसको बनाती है टोटल 11 सीट्स। लास्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो भी हमारे एसटी कैंडिडेट्स हैं उसमें सिर्फ यहाँ पर आपकी फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की सीट है 2 और टोटल 2 ही हैं इसमें। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीमेल की 1 सीट है, मेल के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की भी 1 सीट है और मेल पीडब्ल्यूबीडी की भी 1 सीट है, यानी कि टोटल 3 वैकेंसीज। तो ऑल टोटल यहाँ पर बनता है ग्रैंड टोटल 62 वैकेंसीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 150 सीट्स के साथ एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी अगला जो हमारा एम्स है दैट इज एम्स गुवाहाटी 150 सीट्स के साथ, जिसमें जनरल कैटेगरी फीमेल की यहाँ पर 47 सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी फीमेल की 47, जनरल कैटेगरी मेल की 12 और पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 2 सीट्स हैं और मेल की कोई भी सीट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर यहाँ पर टोटल हो गई है 61 सीट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट द नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की यहाँ पर 31 सीट्स हैं फॉर फीमेल और मेल की 8 हैं, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है और मेल पीडब्ल्यूबीडी की भी 1 ही सीट है, तो टोटल 41 यहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो 17 फीमेल, 4 मेल, 1 फीमेल पीडब्ल्यूबीडी और कोई भी वैकेंसी नहीं है फॉर मेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो टोटल हो गई है 22 वैकेंसीज। इसके बाद आता है नंबर एसटी कैटेगरी वालों का। एम्स कहाँ के लिए? एम्स गुवाहाटी के लिए 150 सीट्स है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 9 सीट्स है फीमेल के लिए, 2 सीट्स है मेल के लिए और कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी मेल या फीमेल के लिए, तो टोटल हो गई है 11। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 11 सीट्स है फीमेल की, 3 सीट्स है मेल की, 1 है पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की
और कोई भी वैकेंसी नहीं है फॉर पीडब्ल्यूबीडी मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। सो दिस मेक्स अ ग्रैंड टोटल ऑफ 15 सीट्स एंड द ओवरऑल टोटल ऑफ 150 इन एम्स गुवाहाटी। इसके बाद आ रहा है 49 सीट्स के साथ एम्स जोधपुर। तो भैया जिन जिन को भी जोधपुर आना है जल्दी आ जाओ हमारे पास, ठीक है। तो पेपर की तैयारी कर लो, कमर कस लो। एम्स जोधपुर में सिर्फ यहाँ पर 49 वैकेंसीज हैं। भाई खुशी तो बहुत हुई थी देख के कि एम्स जोधपुर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगेन देयर आर ओनली 49 सीट्स, पूरी 50 सीट्स भी नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर एम्स जोधपुर में फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसीज हैं, 9 सीट्स हैं। मेल के लिए 2 है, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल के लिए 2 और पीडब्ल्यूबीडी मेल के लिए 1, और टोटल बनता है यहाँ पर इसका 14 सीट्स। इसके बाद कोई भी सीट नहीं है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में मेल और फीमेल के लिए, सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में फीमेल के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं और इट मेक्स अ टोटल ऑफ 4। इसके बाद हमारा आ जाता है एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में भी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 3 सीट्स हैं और मेल की 1 सीट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो वहां पर आपका 2 वैकेंसी है फॉर फीमेल्स एंड देयर आर नो पोस्ट फॉर मेल्स। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हमारा फीमेल की 1 सीट है और मेल की भी 1 ही सीट है, टोटल बनता है 5। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल यहाँ पर फीमेल की कोई सीट नहीं है, मेल की है 2 सीट्स और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की 17 और 3 सीट्स है मेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की, जो इसको बनाता है 22 सीट्स एंड अ ग्रैंड टोटल ऑफ 49 वैकेंसीज एम्स जोधपुर का। इसके बाद आ रहा है हमारा 42 सीट्स के साथ एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, ठीक है। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में सबसे पहले तो अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं यहाँ पर, तो इनके लिए जनरल कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, मेल की 8 हैं, ठीक है। और भाई ये तो इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया कि फीमेल की कम है और मेल की ज्यादा है ना, इन्होंने 80-20 को डिफाई कर दिया यहाँ पर। और वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी फीमेल की 1 है और मेल की भी 1 ही सीट है। फिर अगर मैं बात करूं ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर उसकी 11 सीट्स हैं फीमेल की और मेल की 6 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूबीडी में फीमेल की 1 सीट है और मेल की कुछ भी नहीं है, अगेन भत्ता बैठा दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो 1 सीट फीमेल की है, 2 सीट्स है मेल की और पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 1 सीट है, मेल की कोई सीट नहीं है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में। इसके बाद आ जाते हैं एसटी कैटेगरी में। सो यहाँ पर एससी कैटेगरी में 1 सीट है फीमेल की, 2 सीट्स है मेल की और पीडब्ल्यूबीडी में एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है। सेकेंडली यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसमें फीमेल की 3 सीट्स हैं, बाकी ना तो मेल की कोई सीट है, ना ही फीमेल पीडब्ल्यूबीडी और ना ही मेल पीडब्ल्यूबीडी की कोई सीट्स है। तो इसके साथ 42 पोस्ट के साथ है आपका एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल। इसके बाद आ रहा है 39 सीट्स के साथ हमारा एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, जहां पर अगेन थोड़ा थोड़ा इसका पैटर्न भी एम्स कल्याणी की तरह ही है, सिमिलर पैटर्न है। जनरल कैटेगरी में फीमेल की 4 सीट्स हैं, मेल की 1 ही सीट है। पीडब्ल्यूबीडी फीमेल की 8 सीट्स और पीडब्ल्यूबीडी मेल की 2 सीट्स, यानी कि टोटल 15 जनरल कैटेगरी में। फिर अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल, 5 सीट्स है फीमेल की, 2 है मेल की और पीडब्ल्यूबीडी में फीमेल की 2 ही सीट्स है, मेल की कोई सीट नहीं है। तो यहां पर अगर फिर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो 4 सीट्स है फीमेल की, 2 सीट्स है मेल की, 3 है पीडब्ल्यूबीडी फीमेल एंड नो सीट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी मेल कैंडिडेट्स। इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी 1 और 1 सीट हमारी मेल फीमेल और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की, मेल पीडब्ल्यूबीडी की कोई सीट नहीं है यहाँ पर। अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल की कोई सीट नहीं है, मेल की 1 सीट है और 2 है पीडब्ल्यूबीडी फीमेल के लिए, यानी कि टोटल 3 एंड इट मेक्स अ ग्रैंड टोटल ऑफ 39 पोस्ट इन एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। तो ये रहा एम्स मंगलागिरी का जो आपका टोटल पोस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं एम्स नागपुर में, जिनका जो टोटल वैकेंसीज है वो है 95 और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इसके बाद 53 पोस्ट के साथ यहाँ पर आ रहा है एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली की 53 पोस्ट हैं और 202 पोस्ट के साथ आ रहा है एम्स दिल्ली। भाई जिनको भी दिल्ली जाना है उनके लिए तो सुनहरा मौका है। एक तो सबसे पहले आपका एम्स दिल्ली, जो कि इतनी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज 202 वैकेंसी लेके आ रहा है भैया, सपना साकार होता नजर आ रहा है बहुत लोगों का यहाँ पर।
ठीक है। सो 202 पोस्ट के साथ है आपका एम्स दिल्ली, ठीक है, इसको तो पूरा ही हाईलाइट करना बनता है। उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल और है आपका दिल्ली का, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 56 वैकेंसीज के साथ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये CAPFIMS मैदान गढ़ी जो है, ये भी दिल्ली के अंदर ही आता है। इसमें भी आपकी 300 पोस्ट हैं। तो जितने भी बच्चे दिल्ली के लिए एस्पायर कर रहे हैं, 500 से ज्यादा वैकेंसी, 550 वैकेंसी सिर्फ दिल्ली के अंदर है नॉर्सेट 8 में, जिसमें 202 आपकी न्यू दिल्ली एम्स की है, 300 वैकेंसी CAPFIMS की हैं और 56 वैकेंसीज हैं सफदरजंग हॉस्पिटल की। इसके बाद आता है एम्स पटना। एम्स पटना ने भी बहुत सारी वैकेंसीज दी हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 308 एम्स पटना। तो चलो बिहार अब, ठीक है। इसके बाद आ रहा है एम्स ऋषिकेश। ओ माय गॉड, बैक टू उत्तराखंड। हाँ, 42 वैकेंसीज। भाई एम्स ऋषिकेश हर बार की तरह निराश करता जा रहा है हमें, ठीक है, घर जाने के आसार कम नजर आ रहे हैं। चलो एम्स रायपुर की बात करें तो एम्स रायपुर ने अभी तक कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं करी है। वहीं 50 पोस्ट के साथ आ रहा है एम्स राजकोट गुजरात, ठीक है, और एम्स विजयपुर जम्मू ने यहां पर हमें दी है 41 वैकेंसीज, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी जो CNCI कोलकाता है, यानी कि चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बात करी थी, उसकी 61 वैकेंसीज यहां पर है, जिसमें बैकलॉग्स भी इंक्लूडेड है ऑफकोर्स, ठीक है। उसके बाद 11 पोस्ट के साथ आ रहा है NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये भी दिल्ली में है, तो इसकी भी आप 11 वैकेंसीज मान के चलो। तो करीब करीब ये मान के चलो कि बच्चों 600 वैकेंसी के आसपास आपकी दिल्ली के अंदर ही है एम्स नॉर्सेट में, ठीक है, जिसमें एम्स न्यू दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल आपका, इसके अलावा NITRD और जो आपका CAFPMS है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर AIPMR मुंबई, ठीक है, इसमें हमारी 3 वैकेंसीज हैं। फिर आता है यहाँ पर CIP रांची, ठीक है, CIP रांची में भी यहाँ पर 8 पोस्ट हैं और 56 पोस्ट जो है दीज आर गिवन बाय सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ऑल टोटल यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 744 सीट्स हैं, वहीं OBC NCL की 470 सीट्स हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 269 यानी कि 269, एंड फॉर द ST कैंडिडेट्स देयर आर 132 सीट्स, एंड EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 179 पोस्ट हैं। तो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 1794 यानी कि 1794 टोटल वैकेंसीज अभी तक अनाउंस हुई हैं आपके एम्स नॉर्सेट के अंदर, जिसमें से 2-3 हॉस्पिटल्स अभी एम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं करी है। तो करीब करीब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2000 तक ये वैकेंसी पहुंच जाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते भी हैं और कुछ एम्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 सीट्स अभी अलॉट करी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये कितना है आपका 1794, ठीक है, 1794। तो इसको याद रखना और भूलना मत, क्योंकि ये एक एग्जाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीट अलॉटमेंट। और जान के खुशी हो रही होगी भाई बच्चों को, क्योंकि अब दिल्ली आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और जिनको जोधपुर आना है हमारे पास जल्दी जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करो, हम आपका वेट कर रहे हैं एट NPrep। फॉर मोर सच अपडेट्स, stay connected and subscribe the channel. I'll see you again with another informative session. All right. Thank you so much.